आदाब। इस वक्त मैं भारत में हूँ, जहाँ पर 1983 में एक छोटा सा पब्लिक हेल्थ सेंटर दिया जाता है। बताया यह जाता है कि ये हंसराज डोगरा के टाइम पर दिया गया था। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर पीएचसी भारत। आज के दौर में पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है आज तमाम कमरे खाली है। डॉक्टर को बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, और डॉक्टर को जब मरीजों को देखना होता है तो उसके लिए स्टेथो होता है, वो स्टेथो तक नहीं है। कुछ दिन पहले जब एमएलए डोडा महराजुद्दीन मलिक यहाँ पर आते हैं तो जिक्र करते हैं कि मैं भारत के एक अस्पताल में गया जहां पर मरीज को देखने के लिए स्टेथो तक नहीं है। हमने सोचा कि हम ग्राउंड पर जाएं और देखें आखिरकार हो क्या रहा है। ये आप देख सकते हैं, करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है मेरे पीछे। इसका अंदर का विजिट भी हम आपको कराएंगे। आखिरकार आज यहाँ पर नायब तहसीलदार भरत बगला यहाँ पर तशरीफ लाते हैं और वो इस अस्पताल का विजिट करते हैं, इसका विजिट करते हैं। और यहाँ पर जो है एक डॉक्टर साहब मौजूद थे जो अपनी नौकरी कर रहे थे, पर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उनको जो है खुद को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी अस्पताल में। जब यहाँ पर तहसीलदार साहब आए तो उनको जो है अपनी टूटी हुई कुर्सी नायब तहसीलदार साहब को देनी पड़ी। ऐसा हाल इस बिल्डिंग का है, जिस बिल्डिंग के अंदर लाखों रुपए का सोलर प्लांट लगा हुआ है। लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो है इसके मेंटेनेंस पे लगाया गया है, इसके बनाने के ऊपर लगाया गया है, मगर अंदर जो है बैठने के लिए स्टाफ नहीं है। अफसोस से कहना पड़ रहा है। आइए इस पूरी स्टोरी में देखते हैं कि आज नायब तहसीलदार भरत बगला ने विजिट किया, क्या कुछ यहाँ पर पब्लिक की तरफ से ग्रेवेंसेस रहे। इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। सजाए मेरे सुझाव था, सजाए मेरे सुझाव था। वेरी काम इधर एक ही रोस्टर के हिसाब से बाकी को लेते हैं। पब्लिक की शिकायत है कि दवाई, हाँ दवाई तो लेते हैं। अब हल्की फुल्की कभी फर्स्ट वगैरह वो रहता है, क्योंकि शिफ्टेड है। इमरजेंसी कोई नहीं, इमरजेंसी के लिए रखते हैं। अभी अब आम नीचे बोल रही थी ना कि कोई इधर कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे नीचे हमने रखे ना, हाँ मेडिसिन, उधर तो वहाँ तो बहुत ज्यादा है, शिफ्टेड है। यहाँ तो परसों से आते हैं ऑर्गेनाइज, यहाँ पे हल्की फुल्की फर्स्ट एड ही रखा है यहाँ। मुझे तो रिक्वेस्ट है कि आप कुछ नजर मारें। आपकी क्या शिकायत है अभी? आपकी थोड़ा आप ही बताएं, क्या आपकी तरफ से क्या शिकायत है? आवाम की तरफ से कोई शिकायत किसी मुलाजिम के खिलाफ नहीं है। अलबत्ता ये है कि हमारी इंतजामिया से यही शिकायत है और गिला है कि ये यहाँ जो हॉस्पिटल है ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर था पहले, और उसके बाद इसको अपग्रेड किया गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और उसके बाद सुनने में आया था कि ये ट्रॉमा हॉस्पिटल यहाँ पे बना है। और यहाँ ये हॉस्पिटल जो है ये क्या कहते हैं, उस पुराने दौर से जब यहाँ कौन था वो हंसराज डोगरा के दौर से यहाँ चला आ रहा था, तो तब से चला आ रहा था। फिर रफ्ता रफ्ता आगे जब हम बढ़ते गए तो यहाँ पीएचसी बनी, यहाँ बाज़ाब्ता तौर पर बेड था। और आप यहाँ देखोगे दरवाजों पे लिखा है कहीं लैब है, कहीं और कोई रूम है, कहीं और कोई रूम है। आप भी उनको देखें तो रफ्ता रफ्ता इसको डिग्रेड करके
फिर हमने ट्रॉमा सेंटर का ख्वाब देखा कि कोई ट्रॉमा हॉस्पिटल यहाँ आ रहा है। तो स्टेट में 3 ही आए थे और इस हवाले से एक को भारत में लाया गया और उसकी बिल्डिंग यहाँ नीचे बगला में बनाई गई। लेकिन आए रोज हमारे साथ सोतीला सलूक किया जा रहा है और हमारे साथ सोतीला सलूक रवा रखा जाता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। मैंने आपको बहरहाल बारना जितने भी यहाँ मोहल्लाजात है कि 2-3 बरादरी और 2-3 यहाँ पे पंचायतें हैं, तो उसमें ये है कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमें बेवकूफ बनाकर यहाँ से वो सब कुछ छीना गया है। और इस ज़िमन में आज हमने तहसीलदार साहब को भी यहाँ दावत दी और हमारे डॉक्टर साहब भी यहाँ बैठे। पहले कहीं एमएलए साहब यहाँ आए हुए थे, आप सबको मालूम होगा कि उन्होंने इनको शायद आर्डर किया है हालिया दिनों की यहाँ बैठो। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी इंतजामिया से भी और खासकर महराज मलिक साहब से, क्योंकि वो आज दौरे अरबाब इक़्तिदार के मालिक हैं यहाँ। उनसे हमारी गुजारिश यही रहेगी जो हमारे पुराने ही काम हैं उन पे नजरसानी की जाए और हमें उसी तरीके से इसको पीएचसी वापस दिया जाए, ताकि यहाँ की उम्मीदें मैंने पहले भी आपसे अर्ज की उनसे काफी वाबस्ता है। यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं और गर्मियों के मौसम में पहाड़ियों पे माल मवेशी पालने के लिए जाते हैं और सर्दी के मौसम में अगर बच्चा कहीं ब्राह्मणी या कहीं बारना या कहीं और दूर जगह पे बीमार होता है, उसको यहाँ लाके बताओ हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, जबकि यहाँ से नीचे में 7 किलोमीटर का फैसला है और चलने के लिए रास्ता भी हमें वो हमवार फिर नहीं है, क्योंकि यहाँ जब बर्फ गिरती है हमारा रोड बंद रहता है। तो इस हवाले से हमारी इंतजामिया से यही गुजारिश रहेगी कि इसको बहाल किया जाए उसी तरीके से जिस तरह से ये पहले पीएचसी थी। और उसके बाद हमारे साथ जो किए गए वादे, जो हमें गवर्नमेंट ने वादे किए हैं, हम भी इसी मुल्क के रहने वाले लोग हैं और हमारे साथ अगर ऐसी नाइंसाफी की जाएगी तो ये कभी भी कतई हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जो ट्रॉमा हॉस्पिटल है उसको जल्द अज जल्द उन्हीं बुनियादों पर क्या कहते हैं चालू किया जाए जो नीचे दोहरी वो भी भारत में ही वाक़ा है और उसको भी क्या कहते हैं कायम किया जाए और उन्हीं बुनियादों पे फंक्शनल किया जाए जो उसके क्या कहते हैं जवाबित होंगे। इससे अलावा जो है बाकी यहाँ बहुत सारे लोग हैं आज जमा हुए हैं इस ज़िमन में अपनी अर्ज रखने के लिए। तो तहसीलदार साहब को भी यहाँ आ जाना हुआ, तो आप खुद मुलाहजा फरमाएंगे। डॉक्टर साहब ने तो बोला कि रोस्टर के हिसाब से तो ये आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, बाकी जो आप बोल रहे हो हॉस्पिटल के लिए तो वो करेंगे बात सीधी ऑफिसर नहीं, हमारी खास कर ये गुजारिश रहेगी आपसे कि इंतजाम हुकाम बाला तक ये बात आपके जरिए से पहुंचे। यहाँ की गरीब आवाम के साथ धोखाधड़ी हो रही है, इनके साथ मजाकबाजी किया जा रहा है, इनके साथ जुल्म किया जाता है और नाइंसाफी की एक बहुत बड़ी हद है कि तमाम हदों को फलांग कर ये आवाम को जो है कुचला जा रहा है। क्या हमें हासिल दूर हो जाएगी पर तो करेंगे बात, आगे भी करेंगे, पर ये इन्होंने रोस्टर जो बनाया उस हिसाब से ये बैठेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बाकी आगे भी इंतजामिया। यार हमें उम्मीद ये रहेगी कि खाली रोस्टर से काम नहीं चलेगा, खाली हमने एम्प्लॉय का मुंह नहीं देखना है, हमें बाकायदा तौर पर दवाई यहाँ चाहिए और इसको चालू किया जाए जैसे पीएचसी चालू होती है उसी तरीके से यहाँ चालू की जाए। इधर का ये तो दवाई और जब यहाँ से इसको उठाया गया बजरिए पुलिस उठाया गया, यहाँ से इसको उठाया गया और यहाँ के लोगों का हक छीन लिया गया, तो इंतजामिया कुर्सियां भी लेंगी यहाँ से और हमारे अरबाबी इक़्तिदार हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो हमसे छीना गया है उसे हमें उसी तरीके से वापस करना चाहिए, इंसाफ किया जाना चाहिए। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। करेंगे आगे पंचायत के बाद आती है ऐसी बात नहीं पंचायत। जिस वक्त साल 1923 में यहाँ पे जो हर साल के जो मुलाजमीन हैं इन्होंने शिफ्ट किया, बाद में हम आवाम जुड़कर हमने वो सामान वापस डाल दिया, एक बार इधर फिर डाला था। उसके बाद हमने ये भी मीडिया को भी दे दिया, हमने यहाँ एरिया बहुत बड़ा एरिया है, ये जो है डिस्पेंसरी जो एलोपैथिक वो डिस्पेंसरी दी थी वो 1974 में फैसला डोगरा में, वही अपग्रेड होकर पीएचसी हो। उसके बाद जिस वक्त पीएचसी यहाँ
चल रही थी। उस टाइम पर ट्रोमा बन रहा था नीचे, वो कहने लगे ट्रोमा है जी, ट्रोमा है नीचे। हमने सोचा ये कोई अदारा ट्रोमा है। तो इस धोखे में रहकर हम जिस वक्त फिर यहाँ पे आए, फिर शिफ्ट करने आए, हम यहाँ पर लोग फिर आए, हमने सामान रोका। सामान रोकने के बावजूद यहाँ पुलिस आई। पुलिस ने और महकमा के जो ऑफिसरान वाला थे, उन्होंने जबरदस्ती हमसे छीन लिया और पुलिस ने हमें धमकाया, हम चुप रहे। उसके अलावा फिर डीसी साहब को भी हम गए, हमने रिक्वेस्ट डीसी साहब को भी की, उसने आजकल कहा मैं विजिट करूंगा, लेकिन वो कभी आए नहीं यहाँ पे। फिर हमने कमिश्नर को लिखा कि यहाँ से इस तरह जाबरन अस्पताल हमारा शिफ्ट किया वहां के लिए। तो डीसी साहब ने हमें धोखाधड़ी देकर वक्त अपना निकाल के ट्रांसफर हो गया। उसके बाद नया डीसी साहब जो है, कमिश्नर साहब ने ऑर्डर लिखा है, जो कि डीसी साहब के ऑफिस में पहुंचा होगा। उसने लिखा है जहां पे अस्पताल उठाए वहां मुंतकिल कर। बाद में हमने रेजुलेशन भी कुछ बनाई, एमएलए साहब भी यहाँ आए, उन्होंने भी देख लिया यहाँ पे कोई नहीं है। डॉक्टर साहब आए हैं, खाली डॉक्टर साहब क्या करेंगे, इसको बैठने के लिए दवाई है, उसके बाद कोई दवाई भी नहीं है। तो ये यहाँ की आवाम को बेवकूफ बनाने का मसला है। तो यहाँ बोलने वाला भी कोई है नहीं। नीचे देवे, यहाँ स्टार्ट नीचे से लिहाजा हमें नीचे के लिए देवे, बहुत इंसाफी हो रही है, बहुत इंसाफ मिलना है, क्योंकि गरीब आवाम को सियासत ने यहाँ धकेल दिया है। आवाम को सियासत ने धकेल दिया आवाम, लिहाजा इंसाफ किया जाए। यहाँ की गरीब आवाम आपने देखी, गरीब आवाम है, ये बोलने की सलाहियत भी नहीं रखते हैं। यहाँ पर 700-800 तक आप बात पहुंचाए। किसी शायर ने कहा है, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद। मैं समझता हूँ ये फरियाद करना हमारी भूल है, हमें बेहड़ू की तरह समझा जाता है। बहुत बार डीसी साहब और डीसी साहब को गलत गाइड करके हम यहाँ की गरीब आवाम को बर्बाद तबाह किया। 1973-74 में यह हमें दिया गया, उसको अपग्रेड करके यहाँ पहुंचा गया। आज बगैर पूछे हमारी गर्दन पे तलवार लगाई। अब इसके क्या फरियाद करेंगे, ऊपर वाले को देखेंगे क्या होता है।